नमस्कार, माइंड मैटर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम माइंड मैटर्स। जी हाँ, माइंड मैटर्स में हम आपके स्वस्थ दिमाग में क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपने दिमाग को स्वस्थ रखें, इन बहुत सारे विषयों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। और चर्चा के लिए हम बात करते हैं ज्योति जैन जी से, जो कि इंटरनेशनल कॉग्निटिव बिहेवियर काउंसलर हैं। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में आ चुकी हैं ज्योति जैन जी। आइए स्वागत करते हैं। ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, धन्यवाद। ज्योति जी, पिछले जो हमने कार्यक्रम के अंदर हमने माइंड की बात की, और आज मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो दिमागी रूप से बहुत परेशान हैं, जिसकी विस्तृत चर्चा हमने पिछले एपिसोड में की थी। आज एक बहुत खास विषय मैं लेने जा रहा हूं और जिस पर मैं चाहता हूं कि आप बात करें, वो सब्जेक्ट है डर, फियर। क्योंकि हमारे जीवन में मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग भांति से डरे हुए हैं। अपने जीवन से डरे हुए हैं, प्रोफेशनल लाइफ में डरे हुए हैं। तो उनका जो जीवन है कहीं ना कहीं डर के साये के अंदर जी रहे हैं बहुत सारे लोग। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो डर नाम की चिड़िया, ये है क्या? ट्रू। देखिए, डर जो है किसी को भी हो सकता है जी। हाउस वाइफ्स को हो सकता है, प्रोफेशनल्स को हो सकता है, स्टूडेंट्स को हो सकता है, पब्लिक स्पीकर्स को हो सकता है, बिजनेसमैन को हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। और डर बहुत नेचुरल एक मैकेनिज्म है जो ब्रेन में होता है। किसी को भी हो सकता है, बहुत नेचुरल वे में भी होता है कि हमें डर लग रहा है वहां जाने से। हाँ जी, हाँ जी। तो डर एक तरीके से हमको किसी डेंजर से बचाता है। कि हमें डर लग रहा है तो हम उधर नहीं गए, उधर ट्रैफिक था, बहुत तेज रोड क्रॉस करने नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमको डर लग रहा है जी। तो वो हमें कभी कभी बचाता है। पर डर कब हमारी डेंजरस हो जाता है? जब ये हमारे पर हावी हो जाता है। मतलब इट शुड बी अ गुड सर्वेंट, नॉट अ गुड मास्टर। जब तक हमारे कंट्रोल में रहता है तब तक तो डर मैनेजेबल है, सब कुछ सही है। अब जैसे बच्चों को भी डर नहीं होगा तो पढ़ेंगे नहीं, उस तरीके से। तो डर जब तक हमारे को कंट्रोलेबल है तब तक तो वो पॉजिटिव है। डर हमेशा नेगेटिव नहीं होता। जैसे लोग सोचते हैं डरना नहीं चाहिए, ये डरना चाहिए। ये एक बहुत नेचुरल मैकेनिज्म है ब्रेन का, फीलिंग है, इमोशंस है, तो आता है। बट इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो ये है डर का एक नट शेल में अगर हम बोले डर क्या चीज है तो। बिल्कुल। डर भी कई प्रकार के होते होंगे, कई किस्म के होते होंगे डर, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं। जैसे अभी मैंने आपको बोला कि प्रोफेशनल्स को डर लगता है, स्टूडेंट्स को डर लगता है, उसी तरीके से डर के प्रकार भी हैं कि फियर ऑफ फेलियर होता है। जैसे फियर ऑफ रिजेक्शन हो गया, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग हो गया, देन फियर ऑफ एनी चेंज हो गया। तो ये सब टाइप के डर होते हैं। अब फियर ऑफ जैसे फेलियर है, किसी को भी डर लग रहा है कि भाई मैं फेल ना हो जाऊं। बिजनेसमैन या कोई भी स्टार्ट करना चाहता है, कोई स्टार्टअप, वो इसलिए स्टार्ट नहीं करता कि फेलियर का फियर है कि मैं फेल हो गया तो क्या हो जाएगा, तो वो स्टार्ट ही नहीं करता। तो उससे निकलने के लिए फिर बहुत सारी चीजें जो हम अभी आगे बात करेंगे। इसी तरह से रिजेक्शन का होता है कि हमें डर लगता है हम रिजेक्ट ना हो जाए। अब रिजेक्शन में कभी कभी इस पे जब काम करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। रिजेक्शन का तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मिस्टर अमिताभ बच्चन का है कि बिकॉज ऑफ हिज वॉइस ही वाज रिजेक्टेड सो मेनी टाइम्स, और आज वही उनकी एक पहचान है, आवाज। जी, बिल्कुल तो कभी कभी कोई चीज रिजेक्ट भी अगर कोई हो रहा है तो उसको अगर पॉजिटिवली लें तो बहुत चीज चेंज हो सकती है। अब जैसे फेलियर की मैंने आपको बात बोली थी, थॉमस एल्वा एडिसन थाउजेंड्स ऑफ टाइम ही फेल्ड, बट आफ्टरवर्ड्स ही इन्वेंटेड बल्ब। तो फेलियर डजंट मीन कि अब कुछ होगा नहीं। बस यहाँ पर हमें काम करना होता है कि एक बार अगर फेल हो गए तो स्टार्ट वर्किंग कि अब मुझे कैसे काम करना है। ये नहीं कि छोड़ दिया, फेल हो गए। मन में जो रहता है कि नहीं मुझे करना है, तो वो चीज हो जाती है। फेलियर एक बार आपको रोकता जरूर है, बट आपको 100% बैठाता नहीं, खत्म वो नहीं होता। तो आपको आगे बढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए देता है, एक एनर्जी देता है उस फॉर्म में। जैसे आपने मूवी देखी होगी धोनी, उसमें अंडर 19 में जब सिलेक्शन होना था तो ही वाज रिजेक्टेड। तो उन्होंने एक ही बात बोली थी, जो एक नॉर्मल कोई और होता बोलता है कि बायसनेस हो गई, मुझे रिजेक्ट कर दिया, पर ही सेड वे डिफरेंट वे। उसमें धोनी मूवी में उसने ये बोला कि जरूर मेरी कहीं तैयारी में कमी थी, इस वजह से आज रिजेक्ट हुआ हूं मैं, तो आई शुड वर्क मोर हार्डर। फिर धोनी ने क्या करा वो सब जानते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं। जैसे पब्लिक स्पीकिंग का मैंने बोला, डर होता है पब्लिक स्पीकिंग का कि पब्लिक हंसेगी, इतने सारे ऑडियंस बैठे हैं, मैं कैसे बोलूंगा, थर थर कांपने लग जाते हैं। पर अगर आप उस पर काम करने लग जाते हैं, जो फिर अगेन वी विल टॉक इन द फर्दर टॉक शो में। महात्मा गांधी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। बहुत इंट्रोवर्ट थे, कभी बोल नहीं पाते थे, बट उसके बाद तो कितने बढ़िया प्रवक्ता बने कि कुछ सोचने की बात ही नहीं है। तो वो सब चीजें कि हाउ टू कंट्रोल एंड हाउ टू वर्क ऑन योर सेल्फ। फियर कुछ नहीं है, फियर एक आपको एक तरह से एक हेल्प करता है, मैं तो ये मानती हूँ।
इट्स नॉट कि रोकता है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। ये है। ज्योति जी, मैंने कहीं पढ़ा था कि एक व्यक्ति होता है डरपोक, जिसका नाम ही होता है कावर्ड जिसको बोलते हैं, और एक होता है वॉरियर, योद्धा। तो अक्सर लोग कहते हुए भी पाए जाते हैं आम जीवन के अंदर भी कि बड़ा डरपोक आदमी है और वो तो बड़ा योद्धा आदमी है। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि डर दोनों को लगता है, लेकिन जो डरपोक व्यक्ति है वो डर को सर पे रख करके भाग खड़ा होता है और योद्धा उसका मुकाबला करता है। आप कितना सहमत हैं? 100%। देखिए, डर जैसे अपने दिमाग में होता है, तो दिमाग में हमारे दो एक पार्ट होते हैं, अमिगडाला और प्री फ्रंटल कोर्टेक्स। ये साइंटिफिक है। आपको मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ तो उससे ऑडियंस को बहुत अच्छे समझ में आएगा। और जो आपने बोला डरपोक होता है, डरपोक कोई नहीं होता और ना ही कोई वॉरियर होता है। उसके ब्रेन के ये जो पार्ट्स हैं उनका सारा मैकेनिज्म होता है जो डिस्टर्ब हो जाता है। अब अमिगडाला क्या होता है, हमारे को बताता है कि रुक जा। जैसे हम सपोज एक बहुत ट्रैफिक वाली रोड पर क्रॉस करना चाह रहे हैं और हम कहीं देखेंगे ही नहीं, तो एक हमको बताएगा अमिगडाला, हमारा एकदम से डालेगा फाइट और फ्लाइट मोड में कि भाई रुक जाओ नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अब हमारा क्या होता है, ये हमारा सिर्फ एक ड्राइव करता है हमारे को बताने के लिए कि यस जस्ट बी लिटिल केयरफुल। ये हो गया यहाँ तक का काम। अब अगर अमिगडाला ज्यादा काम कर देगा तो ज्यादा हमारा केमिकल रिलीज हो जाएगा, जो मैं आपको लास्ट टाइम ही बोला था कि ब्रेन सेल केमिकल रिलीज करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं। तो जैसे अमिगडाला ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा वो ज्यादा हार्मोन रिलीज कर देगा और हमारे हाथ पैर कांपने लगेंगे, एंग्जाइटी हो जाएगी, डर लगने लगेगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी। देन हमारा जो एक दूसरा पार्ट है ब्रेन का, जो मैंने अभी बोला प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये हमारे एक तरह से सीईओ ऑफ द ब्रेन है। सीईओ जो हमारा लॉजिकली हमको समझाता है कि ये डर सिर्फ सोचने मात्र का है या सच में है। जैसे अगर सपोज आप कहीं जा रहे हैं, सामने से बिल्ली पास हो गई तो आपके ब्रेन ने लिया ही नहीं क्योंकि वो नेचुरल था, पर सामने से अगर शेर आया तो आपका अमिगडाला एकदम तुरंत आपको बोलेगा कि सावधान, सावधान, बी केयरफुल, बी केयरफुल। अब उसमें क्या होगा, आप सावधान होके आप पेड़ पर चढ़ गए या कुछ हो गया, क्योंकि शेर पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, तो वो आपका एक सेंस ऑफ जैसे कहते हैं तुरंत एक्शन लेने वाली बात आ गई। उस टाइम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपको हेल्प करता है कि आप ऐसा कर लो। अगर अमिगडाला को आपने ज्यादा टाइम दे दिया तो वो आपको उस लेवल पे ले जाएगा कि आप शॉकिंग पे चले जाओगे या एंग्जाइटी पे चले जाएंगे। तो जो कावर्ड लोग होते हैं उनका अमिगडाला बहुत स्ट्रांग होता है। दिस इज द बेसिक साइंस बिहाइंड इट। तो और जो आपने बोला वॉरियर होते हैं, अमिगडाला उनको भी डराता है, बट उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत स्ट्रांग होता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को कैसे स्ट्रांग करते हैं वो मैं आपको अभी आगे बताएंगे कि उसको स्ट्रांग कैसे करना चाहिए और वहीं पे काम होना चाहिए ब्रेन का। बिल्कुल बिल्कुल। तो सवाल यहाँ पे खड़ा होता है ज्योति जी कि जो अमिगडाला जिसके बारे में आपने बात की, तो ये जैसे डराता तो योद्धा को भी है और जो लोग डर जाते हैं उनको ज्यादा डराता है। तो ये कम डराए, इसके लिए कोई एक्सरसाइज, कोई बात, कोई चीज, कुछ इस तरह का चीज होती है? इसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं। देखिए, अमिगडाला सबके पास है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सबके पास है। अब आपके ऊपर होता है कि आप किसको ज्यादा एक्टिवेट करते हैं। जो आपने बोला कि सबसे ज्यादा क्या चीज, तो सेल्फ बिलीफ वाली जो बात आती है, पहले तो ये सोचे नहीं मैं निकल जाऊंगा, सबसे ज्यादा ये अब क्या होगा, मैं तो घबरा गया, ये वर्ड नहीं डालना चाहिए। कभी भी नेगेटिव अपने ब्रेन को नहीं देना चाहिए कि मुझे शेर खा जाएगा। आप ये बोलें कि अरे शेर है ना, कोई बात नहीं, मैं कुछ तो रास्ता देखता हूँ। जैसे आप सोचेंगे तो रास्ता दिखने लग जाता है। एक तो ये पॉजिटिविटी के साथ में आपको चलना चाहिए। कोई कहेगा भाई शेर सामने आ रहा है, पॉजिटिव कहाँ से दिखाई देगा, उस टाइम तो घबराहट हो जाती है। तो वही अमिगडाला आपको ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है, इसलिए घबराहट बढ़ती जा रही है। जब लोग कहते हैं कोई रास्ता नजर नहीं आया, सुसाइड कर लिया, वही होता है वो कि वो उस ब्रेन के पार्ट को एक्टिव ही नहीं कर पाए जो उनको चाहिए था, जो उनका ड्राइवर था दूसरा वाला, उसको जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपको मैंने बोला वो नहीं एक्टिव हो पाया। जो उसकी तुरंत उसको एक्टिव करने के लिए, अमिगडाला को थोड़ा शांत करने के लिए तरीका होता है कि एक एक्सरसाइज बहुत अच्छी है जिसे हम बॉक्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहते हैं। दैट इज रियली वेरी गुड। मतलब उसके लिए जैसे आपने 4 सेकंड के लिए इनहेल किया, फिर 4 सेकंड्स के लिए ऐसे करके होल्ड रखा, फिर एक्सहेल किया 4 सेकंड्स एंड अगेन 4 सेकंड आपने ऐसे करा। दिस इज अमेजिंग। मतलब अगर आप कभी भी ट्राई करेंगे, आई अगेन रिपीट फॉर द ऑडियंस, दे कैन प्रैक्टिस एट होम आल्सो। आप इनहेल करिए, 4 सेकंड्स तक ऊपर लेके जाइए, 4 सेकंड्स तक होल्ड करिए एंड इमेजिन करिए कि सांस ऐसे जा रही है होल्डिंग के टाइम पर। फिर एक्सहेल करिए अगेन 4 सेकंड्स एंड देन अगेन इमेजिन कि ऐसे जा रही है। इट बिकम अ बॉक्स। द बॉक्स ब्रीथिंग एक्सरसाइज आपके ब्रेन को, पूरे ब्रेन को, लेफ्ट राइट
इन आउट करके पूरे को बैलेंस कर देती है। दिस एक्टिवेट्स प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अमेजिंगली। ओके। कभी भी आपको लगे, किसी को भी, बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट्स हो, स्कूल में बच्चों को, घर में, मतलब फैमिली में, लेडी को कभी भी डर लगे, आप ही बस एक्सरसाइज कर लो 3 बार, बस वो भी मैं 3 मिनट नहीं बोल रही, सिर्फ 3 बार आप देखोगे अमेजिंगली सी चेंज इन योर बॉडी, इन योर ब्रेन, इन योर थिंकिंग प्रोसेस, अमेजिंगली। बिल्कुल, मैं इस सवाल पे आने वाला भी था कि जैसे आपने लेडीज की बात की, आप स्वयं भी एक बहुत ही सफल महिला हैं। महिलाओं के साथ में अक्सर ये होता है कि घर के अंदर बहुत सारे डर उनके मन के अंदर बैठे होते हैं, जो जॉइंट फैमिली में होती हैं या फिर वो न्यूक्लियर फैमिली में हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें, और कई बार डर उनके ऊपर इस्तेमाल भी किया जाता है डराने के लिए या उनको काबू में करने के लिए। ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसी टेक्निक हमारे भारतीय समाज में सालों साल से चलती चली आई हैं। तो ऐसी जो महिलाएं हैं जो निरंतर इस चीज़ में लगी हुई हैं, क्या उनको भी ये जो एक्सरसाइज आप बता रही हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं कई बार गिव अप भी कर देती हैं उन सिचुएशंस को लेकर के कि भाई ये तो जो है ना ये होगा ही, और कई बार घर के बड़े लोगों को या हस्बैंड को तो उनको आदत पड़ जाती है ऊंची आवाज़ में बात करने की, डांटने की, इस तरह की चीज़ें जो हैं। तो ऐसी महिलाएं जो हैं जो बिल्कुल ही अपने जीवन को गिव अप कर चुकी हैं, उनके लिए क्या कहना चाहती हैं? क्या ये एक्सरसाइज वर्क करेगी? क्या इससे पहले भी कुछ उनको करना चाहिए? बहुत आपने सही बोला। देखिए, लेडीज का जो दबने वाली बात है जी, ये कंडीशनिंग है हमारी सोसाइटी की। हाँ जी, हाँ कि अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर सपोज हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम हो रही है, तो 90% जनता ये समझा रही होती है कि तुम अवॉइड करो, बिल्कुल, भाई घर संभालना है, घर बचाना है। आई टोटली एग्री। देखिए, मैं भी जब काउंसलिंग करती हूँ, मैरिज काउंसलिंग, मैं 99.9% कोशिश करती हूँ कि किसी के घर ना टूटे। मतलब मेरे पास जब लोग आते हैं, लिटरली सुशील जी मानेंगे नहीं, डिवोर्स फाइल करके आते हैं और उसके बाद वो लोग डिवोर्स वापस ले लेते हैं, कुछ बातें करके सब होके। तो कई बार ना लेडीज को ही समझना पड़ेगा कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है। ओके। जब कोई डरा रहा है तो देखिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। यहीं पे एक पॉइंट सबसे बड़ा आता है कि जो घर चलाता है उसी की चलती है। जी, बिल्कुल, एक सिंपल सा फंडा है जो पुराने जमाने में लोग कहते थे। जब तक आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहेंगे किसी भी मेल के ऊपर, तब तक ये हल्ला रहेगा। चाहे आपका बेटा भी, देखिए हस्बैंड तो बेचारे बदनाम है, अदरवाइज बेटा भी बहुत दबाता है। हाँ, कई बार होता है। अगर माँ को वो देख रहा है, अच्छे से देखभाल कर रहा है माँ की या बहन की, तो वो भी बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट कर लेता है। तो इट्स नॉट दैट कोई भी मेल होगा, और मैं ये नहीं कह रही कि मेल, अगर फीमेल भी इंडिपेंडेंट कमा रही है और मेल नहीं कमा रहे हैं, तो वो भी डोमिनेट करती हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। यही स्ट्रक्चर है सोसाइटी, यही स्ट्रक्चर है। तो सिंपल बात है कि जो घर चलाता है उसकी चलती है। तो अगर आपको घर में अपनी एक वॉइस रखनी है, यू हैव टू बी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, कि हम तो घर संभालते हैं इसलिए हम नहीं कमाते हैं, दिस इज जस्ट एक्सक्यूज फॉर नॉट डूइंग एनीथिंग। आपके ऑडियंस सोचेंगे कि बड़ा स्ट्रेट बात बोली है, बट आई ऑनेस्टली से कि आई डोंट लाइक व्हेन पीपल से, लेडीज से, कि हमें नहीं कमाना क्योंकि हमको जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है ना, मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ अपने काउंसलिंग में भी, कि आपको नहीं जरूरत है ना, आप कमा के दान कर दो, पर लोगों को बताओ कि मेरी है पोटेंशियल कमाने की, मैं कर सकते हैं। यस। जब कभी स्टूडेंट्स भी कहते हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट्स आते हैं कहते हैं हमें तो आर्ट्स लेनी है, हमें 90 नहीं चाहिए, 90%, मैं उनको भी यही बोलती हूँ कि तुम्हें 70% में मिल जाएगा आर्ट्स स्ट्रीम, बट स्कोर 90% एंड शो दैट यू हैड द पोटेंशियल बट योर इंटरेस्ट वाज इन आर्ट्स। ये नहीं होना चाहिए आया तो 70 मिलती कहाँ से साइंस स्ट्रीम। तो कभी कभी आपको ना प्रूव करना पड़ता है, जस्ट टू टेल कि हल्के में मत लेना। तो लेडीज को ये चीज भी समझनी पड़ेगी कि अपना वॉइस क्रिएट करने के लिए खाली ये नहीं चिल्ला रहे हैं घर में, कोई नहीं सुनेगा आपकी। आपका एक सिस्टम होना चाहिए कि दिस इज एक लाइन होनी चाहिए, लिमिट्स होनी चाहिए कि आई विल नॉट क्रॉस दीज लिमिट्स, इफ यू विल क्रॉस दोज लिमिट्स आई विल नॉट हैंडल एंड दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो ब्रेन का एक, बस मैं आपको बताऊं, ब्रेन की जो चीज है ना, एक्सरसाइज बहुत हेल्प करेगी, जो मैं आगे फिर वाले आपको बताऊंगी कि लेडीज क्या कर सकती हैं। नॉट ओनली लेडीज, देखिए मेन भी बहुत एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, तो एवरीबॉडी कैन डू। तो वो है। थोड़ी सी बात ज्योति जी बच्चों की कर ली जाए। बच्चे जो है कई बार डरे सहमे ऐसी फैमिलीज के अंदर दिखाई देते हैं। एक तरफ दूसरा पहलू ये भी है कि आजकल बच्चे बड़े भेदड़क भी हैं, है नहीं, माँ बाप की सुनते नहीं है, ये है। लेकिन मैं उन बच्चों की बात करना चाहता हूँ कि जिन घरों के अंदर अक्सर झगड़े होते हैं, ऊंची ऊंची आवाज़ों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, मार पिटाई हो रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो बच्चे बहुत डर सहम जाते हैं क्योंकि अभी उनकी उम्र नहीं है सब देखने की, और वो पहली बार ये सब एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। तो उन बच्चों के लिए क्या कोई एक्सरसाइज है या उनको कैसे हैंडल किया जाए? मान लीजिए कि अगर पिताजी की तरफ से हो रहा है या किसी बड़े व्यक्ति की तरफ से हो रहा है, तो
क्या जिम्मेदारी बनती है जो आसपास सेंसिटिव लोग हैं कि उनको किस तरीके से संभालना है और वो डर जो है उनके मन के अंदर ना बैठे? देखिए, बहुत ही बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये डर से जब बच्चे बड़े होते हैं ना, तो बहुत ही साइको अडल्ट तैयार होते हैं। ओके, लिटरली साइको अडल्ट होते हैं, क्योंकि वो डर से हमेशा सहमे हुए, अपनी बात नहीं कह पाना। अब जैसे अगर पेरेंट्स झगड़ा कर रहे हैं तो डेफिनेटली बच्चा सहमा हुआ दरवाजे के पीछे से देख रहा है, डरा हुआ, और उसको उस रिलेशन से चिढ़ हो जाती है। Okay. अगर वो देख रहा है हस्बैंड, अगर कोई बच्ची छोटी देख रही है कि मेरा फादर मेरी माँ को मारता है या एक्सप्लॉइट करता है, तो उसको एक मेन कैटेगरी से एक नफरत हो जाएगी कि मेन आर ऑलवेज बैड। या कोई लड़का देख रहा है कि लड़कियां अपनी मदर मतलब बहुत एक्सप्लॉइट कर रही है फादर को इनडायरेक्टली, तो फिर वो भी एक विमेन से चिढ़ने लग जाता है। देखिए, या तो आप पेरेंट्स बने ना, अगर आप पेरेंट्स बन रहे हैं तो बी सेंसिबल कि हमें एक नई सोल आए हैं इस दुनिया में, तो हमको कैसे इनको लेके आगे जाना है। आपका झगड़ा एक नई पीढ़ी को खत्म कर देता है। झगड़ा हर घर में होता है, पर ट्राई कि वो एक कंट्रोलेबल हो, मतलब बहुत वल्गर, बहुत वायलेंट ना हो जाए वो। अब्यूजिव लैंग्वेज भी उतनी होनी चाहिए जितनी बस टॉलरेबल है किसी के घर में। वैसे तो होनी ही नहीं चाहिए, बट अगर सपोज कोई बहुत गुस्से वाला है तो जस्ट इग्नोर दैट थिंग। और अगर आप जैसे आप बात करें पेरेंट्स की, तो अगर मैं तो ये सजेस्ट करती हूँ, अगर एक ज्यादा चिल्ला रहा है ना, दूसरा उसमें बिल्कुल चुप हो जाए। जरूरी नहीं होता कि उसी टाइम आपको आंसर देना है, बाद में आप बात कर सकते हैं कि यू आर सेइंग बट दिस वाज नॉट करेक्ट, तो शायद समझ में आ जाता है। तो वो गुस्सा जब होता है, वो अमिगडाला वाली बात आ गई, जब अमिगडाला आपका केमिकल रिलीज करता ही जा रहा है, तो आपका डर बढ़ता जा रहा है सामने वाले पार्टनर के ऊपर। तो उस डर को बचाने के लिए, जैसे लेडीज की बात आपने बोली, अब कोई भी उसका हस्बैंड या कोई और मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, उस पर चिल्ला रहा है, तो वो डरता जा रहा है, तो अमिगडाला एकदम स्ट्रांग होता जा रहा है। और वो इतना एक्टिव हो गया कि वो देता जा रहा है केमिकल रिलीज। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को टाइम ही नहीं मिल पा रहा उसके संग एडजस्ट करने का कि छोड़ यार हो गया, कि वो लॉजिकल आपको बताता है, उसको टाइम ही नहीं मिल रहा। तो उसके लिए सबसे बड़ा तरीका होता है शांत हो जाओ। और अगर पॉसिबल है, आप इतना सेंसिबल हैं उस वक्त गुस्से में भी कि जैसे जो विक्टिम पार्ट है वो थोड़ा डीप ब्रीथिंग शुरू कर दे, तो एकदम चीजें नॉर्मलाइज होने लगेंगी उसके ब्रेन की। जी बिल्कुल। थोड़ी सी बात प्रोफेशनल लाइफ की जाए ज्योति जी, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जॉब में डरे सहमे रहते हैं। अक्सर बॉस उनको कब क्या बोल देगा, किस तरीके से उनको ट्रीट करेगा, किसके सामने उनको किस तरह से ट्रीट करेगा, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि जहाँ उनको हमेशा एक डर के साए पे वो जीते रहते हैं, एंड दैट इफेक्ट्स दी प्रोडक्टिविटी एंड जो उनकी पोटेंशियल है या उनकी पॉसिबिलिटीज़ उनके साथ हैं, तो वो कहीं ना कहीं हार्म होती हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं मनुष्य के विकास से भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसे स्थिति में हाउ टू डील विद दैट फियर, कि जो आपको लगता है कि भाई देयर इज अ लाइन सो ये बियॉन्ड दैट पॉइंट आई कैन नॉट टेक दिस, या इसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं? बियॉन्ड दिस आई कैन नॉट टेक दिस, ये तो होना ही चाहिए। जितना आप दबेंगे, कोई भी हो, आपकी फैमिली हो, फ्रेंड हो, आपका प्रोफेशन हो, आपको उतने दबाएंगे, क्योंकि कमजोर पे हावी होना आसान है। सिंपल सी बात है। आप कितने भी एम्प्लॉय हैं या लोअर उस पे पार्ट पे भी हैं सामने वाले से, रिश्ते में या जॉब में, व्हाटएवर, एक अपना सेल्फ एस्टीम जरूर होना चाहिए। और जैसे अगर आप सपोज छोटी सी बात है कि हो सकता है बॉस करेक्ट भी हो आपको गुस्सा होते वक्त, माइट भी वो लॉजिकली राइट हो। सपोज आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और आप प्रेजेंटेशन देते देते आप एकदम घबरा रहे हैं या कुछ हो रहे हैं, तो डेफिनेटली बोलेगा कि क्लाइंट्स के सामने तुमने प्रेजेंटेशन ठीक नहीं किया। तो बेस्ट पार्ट उसका क्या होता है कि आप घर पे एक मॉक करके देख लें, एक्सरसाइज करके, मॉक करके पूरे प्रेजेंटेशन को। आपने देखा जब बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं, MBA के एग्जाम्स होते हैं, तो घर पे मॉक टेस्ट दिलवाए जाते हैं। दिस इज दैट ओनली, कि उसको देखते देखते हमारा अमिगडाला इतना यूज्ड टू हो जाता है कि जैसे वो दोबारा पेपर देखता है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ही बिकम यूज्ड टू। तो जो सिचुएशन से आपको डर लग रहा है, टेक एक्शन। उससे डर के आप भागो मत। जितना जिस चीज से आप डरोगे और आप नहीं जाओगे, उतना डर बढ़ता जाता है। You should face the bull by the horns. Yes, 100%. जितना आप पीछे जाओगे वो आगे उतना आएगा। आप कभी भी वैसे भी देखिएगा, जैसे हम बोलते हैं कि कोई हिंसक जानवर भी है, वो आपकी तरफ देख रहा है और आप भी उसकी आंखों में आकर देखेंगे तो वो ऐसे ऐसे करके चला जाता, निकल जाता है। यस, क्योंकि हमारी एनर्जी जो सबसे ज्यादा बॉडी की होती है वो होती भी आईज में है। ओके, मतलब पूरी बॉडी की एनर्जी हमारी आईज में होती है। कभी कभी आप बोलते हैं ना कि ये बच्चा बहुत शैतान है, इसकी तो आंखों से दिख रहा है, वो आईज से ही होता है सारा। बिल्कुल बिल्कुल। ज्योति जी, बहुत सारे लोग ठहरे रहते हैं इन द सेंस कि जैसे उनको बिजनेस करना है या कुछ भी करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, जो भी है,
तो वो सोचते रहते हैं, और सोचने का जो उनका कारण होता है, सबसे गहरा कारण होता है कि डर। वो हिम्मत नहीं कर पाते, साहस नहीं कर पाते। कई बार साहस और दुस्साहस में भी लोग चर्चा करते हैं कि भाई दुस्साहस नहीं होना चाहिए। कई बार ये भी होता है कि ठहरने का मतलब ये है कि जाना चाहते हैं मंच पर, लेकिन जाते नहीं हैं। एक डर उनको रोकता है, एक घबराहट उनको रोकती है। ऐसे जो लोग हैं समाज में, तो इनको क्या आप सजेस्ट करती हैं कि कैसे वो आगे बढ़ें और कैसे उस चीज़ से मुक्ति पालें? देखिए, मंच पे जितना आपने बोला, जैसे अभी मैंने 2 मिनट पहले बोला मॉक, ऐसी मंच वाला भी मॉक होना चाहिए। अगर आपको सपोज 50 लोगों के सामने मॉक देना है, पब्लिक स्पीकिंग, तो आप घर के 4 लोगों के सामने आप स्पीक आउट करो, सो दैट यू नो कि मैं कितना बोल पाया, कहाँ मैं फंबल हुआ, कहाँ मैं थोड़ा सा घबराया, तो यू कैन वर्क ऑन दैट। और एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड स्टार्ट स्पीकिंग। तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज दिखने लग जाती है कि हाउ आई एम स्पीकिंग। जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे पैर कहाँ पर हैं, या मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, या घबराहट में बहुत बड़ा ब्रेक ले रहा हूँ। तो आपको मिरर एक्सरसाइज जो ये वाली है पब्लिक स्पीकिंग के लिए, दैट इज अमेजिंग। जो भी पब्लिक स्पीकर्स बनना चाहते हैं वो ये एक्सरसाइज करके देखें, एंड यू सी द चेंज। कोई नहीं मिलता तो दीवार के सामने खड़े होकर आप बोलना शुरू करिए, इमेजिनिंग कि यहाँ पे 50 लोग बैठे हुए हैं। तो इससे क्या होगा ना, आपको एक आइडिया लगने लगेगा। और कभी भी ऑडियंस को ये मत मानो कि ये जजमेंटल लोग हैं। ऐसा मत सोचिए कि ये तो ऐसे लोग हैं जो मुझे जज करेंगे या कुछ करेंगे। कोई जज नहीं कर रहा, सब आपको सुनने के लिए बैठे हुए हैं। बस यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस। और वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए घर से आप 1-2 बार प्रैक्टिस करके जाएंगे तो यू विल सी द डिफरेंस। बिल्कुल ज्योति जी, मैं डिस्कवरी चैनल पे बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखा करता था। तो एक बार मैंने देखा कि एक चीता जो है वो एक हिरन का पीछा कर रहा है और वो हिरन दौड़ रहा है और वो चीता जो है उसका पीछा, उसको चेज कर रहा है उसको। और अचानक हिरन को पता नहीं क्या सूझती है और वो पलट करके वो सामने खड़ा हो जाता है। उसके बाद अब चीता उसके ऊपर हमला करना चाहता है तो वो भी उसको काउंटर कर रहा है। तो मैंने देखा कि चीता जो है वो शांत हो गया उसके बाद। तो क्या यही ह्यूमन काउंसलिंग या ह्यूमन जो चीजें हैं उनमें भी लागू होती है? एग्जैक्टली जो मैंने आपको बोला, कोई हिंसक जानवर आ रहा है और आप आंखों में आंखें डालेंगे तो वो थोड़ा सा डर जाएगा। ये ह्यूमन बीइंग के साथ भी है। जितना देखिए, जब इफ यू आर लिविंग इन चाइना यू शुड नो टू स्पीक चाइनीज। सिंपल सी बात है। आप अपनी शराफत वहीं तक रखें जहां तक कि आपको वो आगे लेके जा रही है। अगर उस शराफत को लोग ओवर पावर कर रहे हैं तो मत करिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग कहते हैं हमने तो जीवन भर इतना बर्दाश्त किया फिर भी कोई हमारे को रिकॉग्निशन नहीं दे रहा। नहीं देगा, क्योंकि आपने बहुत डाउन अपने सामने अपने आप को प्रेजेंट करा है सामने। बिल्कुल। आप एक बार सॉलिड प्रेजेंट करिए। लोगों को लगना चाहिए कि भाई इससे पंगा लिया ना तो मार डालेगा। तो या मतलब बेटर टू कीप अवे योरसेल्फ फ्रॉम देम। देखिए, सिंपल सी बात है, जैसे शेर भी है। अगर बूढ़ा शेर है, देखिए वैसे सब शेर से डरते हैं, पर एक शेर है बिल्कुल बूढ़ा, उसके दांत भी निकले हुए हैं, सब है, और हमें मालूम है कि वो हमारा कुछ नहीं कर सकता। पर अगर सपोज हमने उसको थोड़ा सा भी परेशान किया, वो खड़ा होकर जरा भी उसने दहाड़ दिया तो हम पीछे जरूर हटेंगे, क्योंकि उसका एक हमारे मन में पर्सोना है कि ये हमें नुकसान कर सकता है। यस, ये शेर है। तो एक इंसान को भी वैसा ही पर्सोना बनाना पड़ता है। आपने भी देखा होगा कुछ लोगों में अचानक चेंज आता है। पहले वो बहुत सिंपल थे, सबकी सुन लेते थे, अचानक वो थोड़े बदतमीज हो गए हैं। अकॉर्डिंग टू पीपल वो बदतमीज नहीं हुए हैं, दे हैव स्टार्टिंग रिटेलिएटिंग। तो रिटेलिएट करना बहुत जरूरी है। जब तक रिटेलिएट नहीं करेंगे, फियर आपके अंदर बनता रहेगा, आपकी बॉडी खराब होती रहेगी, अमिगडाला स्ट्रांग होता रहेगा, प्रॉब्लम आती रहेगी। जी बिल्कुल। एक हिंदी के एक बहुत अच्छे कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास की एक पंक्ति है, जब वो समुद्र के सामने भगवान राम बैठे हुए हैं और वो मांग रहे हैं रास्ता, लेकिन समुद्र नहीं दे रहा है उनको रास्ता, तो वो बड़े क्रोधित हो जाते हैं। और वहाँ पर एक उनकी अंतिम पंक्ति है कि भय बिन होए न प्रीत। करेक्ट। तो वहाँ पर वो भय की बात करते हैं। लोगों ने इस पंक्ति को कहीं ना कहीं अपने प्रेम संबंधों में भी इस्तेमाल किया है कि बिना डर के प्रीति नहीं मिलेगी। आप सहमत हैं? 100%। देखिए, मैंने एक पॉडकास्ट में बोला था कि सुंदरकांड के 57वें छंद में है ये कि भय बिन होत न प्रीत। बिना भय के तो शायद मेरे ख्याल में कोई भी रिश्ता नहीं चलता। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का भी नहीं चलता। अगर एम्प्लॉयर को ये पता हो कि ये एम्प्लॉय छोड़ के जा सकता है तो वो उसको एक्सप्लॉइट करता रहेगा। जिस दिन उसको पता चल जाएगा कि किसी दिन भी चला गया तो मुझे नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो उसका काम समझा हुआ है या जो भी कुछ है, तो वो एक मतलब भय से उसकी प्रीत बनेगी। ये रिलेशन हस्बैंड वाइफ के बीच में भी होता है कि अगर वो ये चला गया, ये चली गई तो क्या होगा, तो एक कहीं ना कहीं वो भय के साथ प्रीत चलती है। स्टूडेंट टीचर के बीच में भी होता है।
प्रोफेशनल्स के बीच में भी होता है कि मेरा क्लाइंट चला गया तो क्या होगा, मतलब ये तो मेरा प्रोफेशन है। तो ये तो इतना ऐसा सेंटेंस है जो मुझे लगता है कि इसके बिना चलती नहीं दुनिया। बिना अभी आप बोला था ना कि फियर इज गुड, समटाइम्स लोग कहते हैं डरना नहीं चाहिए। क्यों नहीं डरना चाहिए? ये एक नॉर्मल इमोशंस हैं और कोई भी इमोशन दबाना नहीं चाहिए। जैसे कई बार हम बच्चों को कहते हैं डरा मत करो, बोलो, पर डरने दो इसको एक बार, उसको बोलो कि ठीक है आप जाओगे आगे परेशानी आएगी, उसका निकलने के रास्ते बताना शुरू कर दो आप। तो डरेगा तो वो, पर उसके बाद उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एकदम एक्टिवेट होगा और उसको रास्ता बताएगा, क्योंकि वो लॉजिकल थिंकिंग बताता है। वो ये बता देता है कि ये दिमाग का डर है या ये सच का डर है। कई बार हमें दिमाग का डर भी होता है कि सामने रस्सी पड़ी है और हमें लगता है सांप है ये, तो वो दिमाग का डर है, वो असली डर नहीं है। तो वो हमको दूसरा वाला ब्रेन बताता है। बैठ गया है डर, कहीं ना कहीं आपके दिल के अंदर बैठा हुआ है। जैसे आपने कहा लोग कावड़ होते हैं, कावड़ होता कोई नहीं है, वो शुरू से कंडीशनिंग उनकी वैसी हो जाती है। उनके घर में तुम चुप हो जाओ, तुम मत बताओ, ये चीज बच्चों को या किसी को भी नहीं सिखानी चाहिए। मैं तो सीधी बात बोलती हूँ, कोई कुछ बोले, टेल दैट पर्सन इन द सेम लैंग्वेज व्हाट ही और शी इज स्पीकिंग। एक दिन जिसने आपने वो शुरू कर दिया ना, उसकी भाषा में उसे समझाना, वो शेर वाली बात आ जाएगी। लोग आपसे जल्दी से करेंगे नहीं पंगेबाजी की, ये समझा के चला जाएगा। जब तक डरोगे तब तक डराएंगे। यस। और उसके बाद जब खड़े हो जाएंगे तो फिर वो भी सुधर जाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि देखिए, जवाब देना, पलट के बदतमीजी करना अच्छी बात नहीं है, पर अगर आप बिल्कुल नहीं करेंगे ना तो लोग अपनी मर्यादा, अपनी हदें भूल जाते हैं आपको परेशान करने की। आपको परेशान करेंगे और फिर कहेंगे कि ये तो चिढ़ जाता है। चिढ़ता वो नहीं है, आपको सोचिए कि व्हाट लैंग्वेज यू आर यूजिंग फॉर दैट पर्सन। बिल्कुल। हमारा समाज जो है, भारतीय समाज, उसमें बड़ी सारी ऐसी लोकोक्तियाँ, कहावतें भी हैं कि पहली रात कोई बिल्ली मार दो, इस तरह की भी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं डर बैठाने की जो प्रथा है वो कहीं ना कहीं चलती चली जा रही है। तो आप क्या कहते हैं कि जो लोग इस तरह के माइंडसेट से काम करते हैं कि भाई किसी के साथ काम करना है तो पहली बार में ही उसको डरा दो, तो अगर ऐसा किसी व्यक्ति के साथ होता है तो उनको क्या करना चाहिए? नहीं, वो कर रहा है, वो अपनी जगह सही है कि सामने वाले को डरा दो तो मैं अपने हिसाब से काम कर पाऊंगा, पर अब वो सामने वाले को देखना है कि मुझे कितना डरना है। देखिए, दुनिया को डराएगी, ये सिंपल सी बात है। आपसे काम निकलवाने के लिए लोग तो फायदा उठाएंगे, आपको कितना उनको देना है स्पेस, वो आपके ऊपर होता है। मैं आपको हमेशा सबको बोलती हूँ कि अगर आपके पास गलत लोग हैं, छोड़ दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी मेंटल हेल्थ, यस, मेंटल हेल्थ पे अगर हैम्परिंग हो रही है ना, तो इससे बेटर यू लीव द पीपल। अकेले रह के अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छी चीजें करें, अच्छी स्किल्स सीखें, कोई अच्छे टॉक शोज में जाएं, अच्छी जगहों पे जाएं, अच्छे पार्क्स में जाएं, म्यूजियम्स देखें, वो ज्यादा बेटर है कि बैठ के गलत लोगों के साथ बैठो, आप डरो और अपनी बात सफाई में दो, फिर आंखों में आंसू भर के लोगों को सफाइयां दो, छोड़ दो। बिल्कुल। ये तो रही बात ज्योति जी एक प्रैक्टिकल जीवन की, यथार्थ से रियलिस्टिकली जो हम जीवन जीते हैं उसमें बातें हैं ये। लेकिन समाज में बड़े सारे लोग इमोशनल लोग भी हैं, उनकी कंडीशनिंग कह लीजिए या जो भी कुछ कह लीजिए, वो बहुत ज़्यादा, उनकी भी तादाद कहीं ना कहीं होती है जो सफ़र भी करते हैं। फियर ऑफ लूजिंग समवन, है नहीं, इसमें लोग काफ़ी फंसे हुए हैं और बहुत कुछ सहते रहते हैं इस चक्कर में कि भाई ये मेरी ज़िंदगी में चला ना जाए, चिपके हुए हैं, लटके हुए हैं, कुछ चाहे उनके ऊपर जितना भी अत्याचार हो जाए उसके बावजूद भी उसके लगे हुए हैं, घूम फिर करके उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसा जो व्यक्तित्व है उनके कहीं ना कहीं कुछ सुधार हो सकता है, या उनको कुछ करना चाहिए, या ये जो इमोशनल उनका बीइंग है उसमें थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए? क्या करें इसके लिए? जैसे लूजिंग ऑफ समवन, देखिए अगर कोई एक्सपायर हो रहा है वो तो एक्सट्रीम हो गया, पर आजकल मैंने देखा है जो 50+ के पेरेंट्स हैं उनको एक एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम होता है, एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम, कि बच्चे चले जाएंगे तो हमारा क्या खालीपन कैसे होगा, कि उनका नेस्ट खाली हो गया, जैसे उनका घोंसला खाली हो गया। और वो पहले तो बच्चे बड़े करने में लगी रहती हैं मदर्स, और फादर रिटायर हो जाते हैं इस बीच में आके, तो दोनों खाली हो जाते हैं और फिर वो डिप्रेशन में जाते हैं। बच्चों को तो डेफिनेटली आगे बढ़ना है क्योंकि उनकी जॉब्स ऐसी हैं, बिजनेस है, व्हाटएवर, या उनका नहीं, उनका माइंडसेट सेट हो रहा है पेरेंट्स के साथ, तो दे हैव टू लिव अलोन। उस प्रॉब्लम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत बड़ी तादाद है आजकल पेरेंट्स की जो ये चीज सफर कर रहे हैं। तो उनको तो मैं स्पेशली कहना चाहूंगी उन मदर्स को कि टाइमली, एज सून एज यू बिकम 40-45, आप अपने प्रोफेशनली कुछ सीखना शुरू करते हैं। मतलब अपनी हॉबीज को देखना, एंगेज योरसेल्फ, और कहीं ना कहीं इनकम पर भी काम करें। कि छोटी सी इनकम भी होती है ना तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत लाती है। मतलब मैंने देखा है जो बड़े लोग होते हैं जो
घर की एल्डर लेडीज हैं, वो कुकिंग बहुत अच्छी करती हैं, तो वो कुकिंग का कुछ करने लगती हैं। देयर आर 2-4-5 हज़ार रुपए पर मंथ, बट इट गिव्स देम अ ग्रेट सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस। तो ये सब चीजें, तो आपको जो एम्प्टी नेस्ट वाली प्रॉब्लम आती है वो नहीं आएगी। एक तो आपको बिजी रहोगे, टाइम आपका उसमें इन्वेस्ट रहेगा, आप 4 लोगों से भी मिलते रहोगे, आपके पास लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, तो आप बिजी पे रहोगे। अच्छी बुक्स पढ़ना शुरू करें, जो आजकल बुक्स पढ़ते नहीं है। देखिए ठीक है, बड़े लोग सीनियर सिटीजन्स होते हैं, बहुत माइथोलॉजिकल बुक्स पढ़ते हैं, वो अच्छी बात है, वो पढ़नी चाहिए। पर और भी बहुत सारी अच्छी बुक्स हैं, पॉजिटिव थिंकिंग की हैं, मैनेजिंग मनी की हैं, इसकी उसकी, आप वो पढ़ो ना, तो आपको लगता है अच्छा ऐसा भी होता है। फिर यू स्टार्ट थिंकिंग, फिर आपकी टॉक्स चेंज हो जाती हैं। व्हेन टॉकिंग टू पीपल, तो लोगों को लगता है सच इंटेलेक्चुअल पर्सन दिस इज, तो ये सब चीज़ों में चेंज आता है। जी, थोड़ी सी बात भगवान की भी कर ली जाए, क्योंकि बड़े सारे ऐसे लोग हैं कि जो कुछ भी करते हैं, किसी को सताना हो, डराना हो, परेशान करना हो, गलत करना हो, और जाकर के मंदिर में जाकर के कुछ दान कर देते हैं, क्योंकि उनको भगवान का डर होता है। उनको लगता है कि भगवान को मैंने अगर कर दिया तो मैं हर चीज़ से मुक्त हो गया। जैसे मैं गंगा जी में जाकर के नहा लिया तो मेरा जितने भी मैंने जो भी कुछ गड़बड़ की थी तो वो सब हो गई। उनकी अंतरात्मा चाहे जो भी कहे, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि एक डर कहीं ना कहीं ईश्वर का रहता है। ये क्या काम करता है व्यक्तित्व के विकास में, या ये एक तरीके से छलावा है, भुलावा है? गंगा जी में नहाना या दान करना जी, ये छलावा है। ओके। देखिए, आपने किसी का दिल दुखाया है, आप जितना मर्जी दान कर लो, जितना मर्जी मंदिरों में चले जाओ, जितना मर्जी आप कुछ कर लो, ऊपर वाले का अकाउंट बिल्कुल डिफरेंट है। व्हाट यू गिव यू गेट, सिंपल सा फंडा है ऊपर वाले का। तो जो डालोगे वही, जो दोगे वो मिलेगा। न्यूटन्स 3rd लॉ है, टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप ये सोचो कि मैं सामने वाले पे मतलब कूड़ा डालूं और वहां से फूल आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो आप डालोगे वो मिलेगा, आज नहीं तो कल, यू हैव टू पे, दिस इज द यूनिवर्स ट्रुथ। जो पास्ट लाइफ पर कभी मिलता है आपको, तो इस लाइफ की तो बात ही छोड़ दीजिए। आजकल बहुत पास्ट लाइफ थेरेपी पे लोग जाते हैं, सब करते हैं। व्हाट इज दिस? वो वही होता है कि आप पास्ट लाइफ में किसी को परेशान करके आए हैं, इस जन्म में वो आपका बेटा बन के, पड़ोसी बन के, भाई बन के, बहन बन के कुछ आया, अब वो आपको परेशान कर रहा है। तो तो जैसे कहते हैं दुनिया गोल है, आपके पास आना ही है। आप जितना मर्जी गंगा जी चले जाए, अभी आप किसी को मर्डर करके और आप 4 बार गंगा जी नहाएंगे, तो आपको किसी को लगता है कि वो उसका ठीक हो जाएगा? आप किसी को डिफेम कर रहे हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जैसे पॉलिटिक्स में, कि जैसे कोई एम्प्लॉय है, उसको लगता है कि मैं अपनी कैपेसिटी से, अपने पोटेंशियल से नहीं जा सकता ऊपर, और एक बंदा है जो बहुत पोटेंशियल है, बहुत टैलेंटेड है, वो उसको डिफेम करता है सोसाइटी में, इन द सेंस कि अपने ऑफिस वगैरह में, कि इसको जितना डिफेम करूंगा इतना इजी रहेगा। हो सकता है एक टेम्परेरी बेसिस पे वो डिफेम होकर उसकी चीजें खराब हो जाए, बट ऊपर वाले क्या सब है, वो जब उसको उठाएगा ना, तो वो सब नीचे सब रह जाएगा, वो प्लेन की तरह टेक ऑफ कर जाएगा। तो दिस पीपल शुड अंडरस्टैंड कि भगवान से भी पंगा ना लो तो बेटर है, क्योंकि उसकी दृष्टि में चीजें बहुत डिफरेंट है, हमारे हिसाब से चीजें नहीं चलती हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ट्रुथ एक बार के लिए मुश्किल लगता है, बट इट इज अ वेरी गुड प्रोसेस। बिल्कुल ज्योति जी, आपकी बातचीत से समझ में आ रहा है कि डर होगा ही होगा। डर का एक्शन अगर कहीं से भी होता है, सो यू शुड लर्न हाउ टू हैंडल दिस, है नहीं? एक एडवर्टीजमेंट भी बना था कि उसमें एक था कि डर के आगे जीत है। तो क्या कहना चाहता है, मतलब डर के आगे जीत है, तो मतलब अगर डर पे आपने काबू पा लिया तो आगे जीत, आपको सफलता मिलेगी, क्या हम ये कहना चाह रहे हैं? सफलता के रास्ते खुलेंगे? देखिए, एक काम स्टार्टिंग में करने में डर लगता है। आप कोई भी काम करेंगे, पहली बार जाएंगे, आपको डर लगेगा। इवन मतलब मैं जब वर्कशॉप लेती थी, सेमिनार लेती थी, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता था, पर ये लेना है तो लेना है, करना है तो करना है। तो उसके बाद द थिंग्स हैव डिफरेंट, चेंज डिफरेंटली। तो वही चीज होती है कि आपको जिस चीज से डर लगता है, समडे विल बी वन डे, फर्स्ट डे। उस फर्स्ट डे को आपने ओवर पावर कर लिया ना, उसके बाद तो नोबडी कैन स्टॉप यू, अनस्टॉपेबल हो जाता है कोई भी। पर वो फर्स्ट डे वाला डर है, उसको डरने के लिए, जैसे एक प्लेन को अगर टेक ऑफ करना है तो रनवे पे बहुत देर दौड़ना पड़ता है। जी, वो दौड़ने में रुक गया कि मुझे तो बहुत देर दौड़ना पड़ रहा है, मैं तो टेक ऑफ कर ही नहीं पा रहा, तो वो नीचे जमीन पे रह जाएगा। वंस ही टेक ऑफ, फिर उसको कोई रोक नहीं सकता ऊपर तक जाने के लिए। तो बस वही चीज पर हर मनुष्य को भी काम करना पड़ता है कि एक बार दौड़ जाए रनवे पर। जितनी मर्जी लोग उसको करते हैं ना। एक बहुत अच्छी स्टोरी भी है कि एक गूंगा बहरा इंसान था, दूर से मतलब वो उसमें निकलने की कुछ कोशिश कर रहा था, तो लोग उसे कहते रुक जा रुक जा रुक जा, और वो डूब रहा था उसमें। तो लोग कह रहे थे कुछ रुक जा, तो उसको लगा कि लोग कह रहे हैं कि ऊपर आ जा ऊपर आ जा, और वो ऐसे
इतना मोटिवेट हो गया कि अच्छा मैं आ सकता हूँ ऊपर, ऊपर आ गया। तो जब लोगों ने सोचा हम तो उसको रोक रहे थे, ऊपर कैसे आ गया, बोला मुझे सुनाई भी नहीं देता कुछ भी और मुझे बोलना तो आता ही नहीं है। तो समटाइम्स जब आपको तरक्की करनी है ना, आप गूंगे बहरे बन जाओ, सिंपल। ना किसी को जवाब दो, ना किसी की सुनो। आपको तो अपने डर को ओवर पावर करने का वही तरीका है। बिल्कुल। मतलब अच्छी बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है, सेल्फ बिलीफ तो बहुत ही जरूरी है, अच्छी बातें बोलें। देखिए एक सिंपल सी बात होती है, मैं फेल हो जाऊंगा, ये मैं फेल ना हो जाऊं, एक तो ये है, या मैं पास हो जाऊंगा। बात का मीनिंग सेम है कि मैं फेल नहीं होऊंगा और मैं पास होऊंगा। ब्रेन क्या सुन रहा है, फेल बार बार, तो वो फेल की तरफ जाता है। आप बोलोगे मैं पास हो जाऊंगा, मैं सक्सेस हो जाऊंगा, मुझे सफलता मिल जाएगी, तो ब्रेन उसी पर काम करेगा। तो ट्राई टू गिव द पॉजिटिव वर्ड्स टू द ब्रेन। फियर तो होना है, फियर तो जैसे बोलते हैं ना, फियर में बहुत अच्छा वो भी है कि आप FEAR, तो या तो आप भाग जाओ, फेस एवरीथिंग एंड राइज, और ये है कि आप सब कुछ छोड़ो, लीव एवरीथिंग एंड रन अवे। तो जैसे कहते हैं ना, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, फियर हो गया FEAR, और एक होता है कि आप फेस एवरीथिंग एंड राइज। तो चॉइस आपकी होती है हमेशा कि आपको फियर FEAR तो सबके लिए सेम है, पर आपको उसको कैसे ट्रांसलेट करना है वो आपके ऊपर होता है। बिल्कुल ठीक कहा कि वो आपके ऊपर है कि किस तरीके से उसको फियर तो लगना है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि फियर ना लगे। और जिसको फियर नहीं लगेगा तो मुझे लगता है वो तरक्की भी नहीं कर सकता। कोई भी मेहनत जब करता है, जब उसको लगता है मेरा क्लाइंट मेरे हाथ से ना चला जाए, मैं एग्जाम में फेल ना हो जाऊं, तभी वो मेहनत करता है। या आज मेरा कुछ है, कोई मीटिंग है किसी के साथ, वो सफल हो जाए और उसके लिए मुझे कुछ अगर पैरामीटर्स रेडी करने हैं तो मैं रेडी कर लूं। तो एक फियर तो चाहिए, वो फियर नहीं होगा तो कोई कुछ करेगा ही नहीं। बिल्कुल। ज्योति जी, मैंने एक बार सदगुरु को सुना तो उन्होंने कहा कि यू हैव टू ब्रेक योर लिमिटेशंस, क्योंकि जो लिमिट आपने बनाई हुई है उनके बाद ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बड़े सारे लोगों की लिमिटेशंस होती हैं कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। जैसे आपने हवाई जहाज का एग्जांपल दिया कि भाई रनवे पे दौड़ता है, न केवल दौड़ता है बल्कि वो हवा में भी 7 घंटे 8 घंटे जितनी भी आपकी यात्रा रहता है, और वहाँ भी रहता है कि वो कभी भी नीचे आ सकता है। तो डर तो कहीं ना कहीं है, लेकिन इसके डर की वजह से लोग काम करना तो नहीं बंद कर देते। सो यू हैव टू, आई थिंक, ब्रेक योर ओन लिमिटेशंस। ये जो है इसको थोड़ा सा और अगर आप अपने तरीके से एक्सप्लेन करना चाहें। लिमिटेशंस तो देखिए, जैसे प्लेन भी है, प्लेन भी कुछ भी ऊपर जाके इंजन फेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वी हैव टू प्रिपेयर बिफोर हैंड। अब हम ये सोच के कि इंजन फेल हो गया तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, ऐसे तो नहीं हो सकता। अब गाड़ी चलाना इसलिए नहीं सीखेंगे क्योंकि हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए, बट वी शुड नो वेयर टू पुट द ब्रेक्स एंड वेयर टू पुट द एक्सीलरेटर, तो हमें मालूम होना चाहिए। तो अपने को प्रिपेयर स्टडी करना भी जरूरी है। तभी मैंने आपको बोला ना, अच्छी बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छे लोगों के साथ, इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ आप बैठिए तो उनकी बातों से भी बहुत कुछ जानने को मिलता है, सीखने को मिलता है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि इतने अच्छे लोगों के साथ, जब आप लोगों अच्छे लोगों के साथ मिलने बैठने को मिलता है तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ। और ऐसा भी लगता है कि अच्छा, इस चीज से हमें डर लगता था, इसमें तो डरने की कोई बात ही नहीं थी, वो भी तो कर पा रहे हैं, तो इसमें डरने की क्या बात है। तो जब आप किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं ना, तो वो भी आपको मोटिवेट करता है। बिल्कुल। अब आप ऐसों को देखेंगे कि अच्छा उसने भी तो किया था, वो भी तो गिर गया, उसने भी किया था, वो भी फेल हो गया, तो आपका ब्रेन वैसे रेडी हो जाएगा कि मैं भी नहीं करूँ। बिल्कुल। देखिए, वो फेल हुए, उनके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, आपकी रीजंस अलग, सर्कमस्टेंसेस अलग हो सकती हैं। तो अपनी पॉजिटिव सर्कमस्टेंसेस को देखोगे आप तो डेफिनेटली अच्छा रहेगा। कोई आपको परेशान कर रहा है तो मान लीजिए कि उससे निकलना है मुझे, और उसके लिए मेहनत करोगे, उस डर में आप डरो मत कि मुझे परेशान कर रहा है, मैं क्या करूँ। तू कर परेशान, वो तेरी नेचर है, निकलो बाहर, आगे बढ़ जाओ। ये वाली नेचर बनानी पड़ती है, और वो सेल्फ बिलीफ से आती है। सेल्फ बिलीफ, पॉजिटिव जो इंफॉर्मेशन अपने आप को देते रहते हैं, और मेंटल हेल्थ पे जो बात होती है कि कुछ करो मत करो, मेंटल हेल्थ पे काम करो। बिल्कुल। ज्योति जी, कार्यक्रम को समेटने का समय हो चला है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और किसी न किसी डर का शिकार वो होंगे, और कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये बात होगी। इस एपिसोड में आपने ये तो एक्सप्लेन कर दिया है कि एक संतुलन जीवन का बनाना बहुत ज़रूरी है। डर जो है एक संबंध के दायरे में भी आता है, उससे ओवरकम कैसे होना है और आपको कैसे जीवन में आगे बढ़ना है। स्टिल द पीपल आर, अभी जो रुके हुए हैं उस डर के साथ जी रहे हैं, तो उनके लिए आपको क्या कहना है, आप बताएं। देखिए, जो रुके हुए हैं उनके लिए तो एक सीधी बात बोल रहे हैं, जीवन एक ही है, ज्यादा क्या होगा, फेल हो जाएंगे ना, करके देख लो। मतलब एक बार करो जरूर, मैं हमेशा बोलती हूँ करो जरूर, मैक्सिमम क्या होगा, फेल हो जाओगे, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, बस। मतलब वही है कि फेल तो कभी कोई होता नहीं है, लर्निंग तो हमेशा हो जाती है, बट
इससे ज्यादा क्या होगा? और सपोज जान भी चली गई तो जान को लेकर करेंगे क्या? फेलियर जान को लेकर, मतलब ये मेरे काउंसलिंग में होता है कि एक फेलियर इंसान की तरह 90 साल जी के करोगे क्या? तो इस बेटर बोझ रहोगे आप करो और सक्सेस 100% हो जाओगे। बॉक्स ब्रीदिंग जो मैंने आपको बताया भी 4 सेकंड वाली, दैट इज रियली अमेजिंग। मतलब वो तो हर बंदे को मैं बोल रही हूँ जरूर करें हर रोज। माइंड में अपने एक पॉजिटिवनेस रखें कि यस आई कैन डू इट। आप लोगों के संग देखिए, जैसे होता है ना कि हम बैठ के गॉसिप्स करके 4 घंटे निकाल सकते हैं, पर कुछ अच्छी स्टडीज करके 40 मिनट नहीं निकालते कि टाइम ही नहीं मिलता। यू हैव टू डिवाइड योर टाइम अकॉर्डिंगली। टाइम सबके पास वही 24 घंटे हैं। आप अपने टाइम को कहाँ इन्वेस्ट करो, दैट इज योर चॉइस। अब आप अच्छी चीजें भी देख सकते हो OTT पर या टीवी पर, और आप फालतू की चीजें भी देख सकते हो जो आपके माइंड को पोल्यूट कर रही है। सिलेक्शन जो है वो सिलेक्शन आपके ऊपर होता है। अपने ब्रेन को आप इतना कर दो कि यस आई कैन डू इट, और मेरे अंदर बहुत शक्ति है, सशक्त हूँ मैं अपने आप में करने में, और मुझे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। बस जब अपने आप को 4 बार ये बोलोगे ना, जो लोग अभी भी डर रहे हैं काम करने से, एक बार ये बोल के देखें अपने मन में, फिर आप बताना कि वो लोग आपके इसमें डालेंगे मैसेज में कि वाकई में कितना फर्क आया। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैजिकल चेंज आता है। बिल्कुल, मैं हमेशा से युवा मन का पक्षधर हूँ कि उनको भावी जीवन में आगे बहुत कुछ करना होता है। आप भी काउंसलिंग करती होंगी तो कहीं ना कहीं माइंड में रखती होंगी, तो क्या संदेश देना चाहती हैं खास तौर पे युवा पीढ़ी को कि वो किस तरीके से, अगर उनके मन के अंदर इस तरह के इनहिबिशन है, डर है, भय है, ऐसा कोई माहौल बना हुआ है, तो कैसे निकल जाए उससे? पहले तो ये देखें डर है क्यों, पहले तो ये देखें कि किस वजह से डर है। अभी अगर सपोज कोई कहता है मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता और पर मुझे इसलिए डर लगता है कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसे निकालूंगा, तो घर में 1-2 बार मॉक टेस्ट देके देखें, तो कंपटीशन का पता चल जाएगा कि वेयर यू स्टैंड। अगर कोई सब्जेक्ट में मैंने देखा है बच्चों को अगर मैथ्स समझ में नहीं आती है, कुछ नहीं आती है, तो आप किसी की हेल्प ले लो। एक जैसे स्टूडेंट्स भी होते हैं तो टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, पेरेंट्स की ले सकते हैं। आपके कोई बिजनेसमैन है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं डील कैसे फाइनल करूं, तो अपने मेंटर्स की हेल्प ले सकता है। तो हेल्प लेने के लिए सोचे ना कभी भी। करने की चाहते हैं तो देखिए आप रास्ते निकालेंगे, एक्सक्यूजेस बनाने की चाहते हैं तो एक्सक्यूजेस बहुत सारे मिल जाएंगे। एक सिंपल सी बात होती है कि वॉट एवर यू वॉन्ट टू सी यू विल सी। अगर हम जैसे हाथ को अगर ऐसे करते हैं और मैं आपको बोलती हूँ सिर्फ फिंगर्स को देखो आप, तो आपको सिर्फ फिंगर्स नजर आएंगे। यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट, ऐसे करके देखेंगे फिंगर्स, तो आपको सिर्फ फिंगर्स नजर आएंगी। थोड़ी देर बाद मैं आपको बोलूंगी फिंगर्स मत देखिए, सिर्फ इनके बीच का गैप देखिए, तो आपको सिर्फ गैप नजर आएंगे। तो if you want to see the solution, you will see the solution. If you want to see the problems, you will see the problems. तो choice is always yours. प्रॉब्लम्स आप लेकर के घूम रहे हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, फिर कहेंगे, फिर अपने आप इतनी सारी प्रॉब्लम्स बता देंगे उसी चीज की कि वहीं के उसी सोफे पे डिस्कशन हुआ, उस सोफे पे खत्म भी हो जाता है। तो इसका मैं उनको वही बोलती हूँ कि आप ये सारी नेगेटिव कैसे सोच पाते हो। कहते हमें भी तो पता है। मैं कह रहा कुछ नहीं होता, आप एक बार करो तो सही। मैक्सिमम क्या होगा, एक चीज लेके चलिए, मैक्सिमम क्या होगा, फेल हो जाएंगे। इससे ऊपर कभी कुछ नहीं हो सकता। आप किसी मीटिंग में गए, मैक्सिमम क्या होगा कि वो मीटिंग फेल हो जाएगी। एक मीटिंग फेल होगी, 2 मीटिंग फेल होंगी, थर्ड 100% सक्सेसफुल हो जाएगी, बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड कि कौन सी मीटिंग में मैंने क्या गलती करी थी। यू विल स्टार्ट रेक्टिफाइंग दोस थिंग्स। ये है। बिल्कुल बिल्कुल। ज्योति जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और खास तौर पर इस इम्पोर्टेंट विषय पर, भय और जो डर हमारा जो है, क्योंकि बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कि अगर इस पूरी दुनिया के अंदर 700 करोड़ लोग रहते हैं, तो सभी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी मकाम पर, किसी न किसी स्थिति में डर से जरूर गुजरे होंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, ये था माइंड मैटर्स का आज प्रोग्राम, जिस पर हमने आज चर्चा की डर के ऊपर, फियर के ऊपर। आपके मन में भी ऐसे बहुत सारे सवाल इस कार्यक्रम को देखते हुए उठे होंगे, और मुझे लगता है कि उसकी सॉल्यूशन भी आपको मिले होंगे। जाहिर सी बात है कि आपको डर के ऊपर अगर विजय प्राप्त करनी है, तो आपको अच्छी किताबें पढ़नी है, जैसा कि ज्योति जी ने बताया है, अच्छी संगत करनी है, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना है, और जो एक्सरसाइज उन्होंने बताई है, वो अगर आप डर से गुजरते हैं तो ज़रूर उस एक्सरसाइज को करें। बाकी अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अब लेता हूँ इजाज़त, नमस्कार।